हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारी आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो विजयादशमी के आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज शनिवार 12 अक्टूबर को दशहरा है। त्रेता युग में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण को बुराइयों का प्रतीक माना जाता है। रावण बहुत शक्तिशाली, चतुर और अहंकारी था और इसी वजह से ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय भी उसने चतुराई दिखाई थी। और रावण की इसी चतुराई की वजह से भगवान विष्णु को राम के रूप में मानव जन्म लेना पड़ा। आज विजयादशमी है और विजयादशमी से जुड़े कुछ प्रसंग भी आपको जरूर सुनने चाहिए, देखने चाहिए, है ना। तो एक बार हुआ क्या था कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई कठोर तप कर रहे थे और तीनों ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान पाना चाहते थे। तीनों की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और इन तीनों असुरों के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रावण से उसकी इच्छा पूछी और रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके लिए मना कर दिया था और कहा कि ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि तुम अमरता के अलावा कोई और वरदान मांग सकते हो। तो इसके बाद रावण ने ये सोच विचार किया और वह खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझता था और उसे ये लगता था कि कोई मनुष्य और वानर उसे मार नहीं सकेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे नर और वानर को छोड़कर कोई और न मार सके, है ना। तो फिर हुआ क्या कि ब्रह्मा जी ने रावण को यह वरदान दे दिया और इसी वरदान की वजह से भगवान विष्णु को सामान्य मानव के रूप में राम अवतार लेना पड़ा और बाद में राम ने वानरों की मदद से रावण का अंत किया। कुंभकर्ण की बुद्धि माता सरस्वती ने बदल दी थी, तो आपको मालूम ही होगा। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और फिर जागकर भोजन करके फिर से सो जाता था और अंत में ब्रह्मा जी विभीषण के पास पहुंचे तो विभीषण ने भगवान की सेवा करने का वरदान मांगा और इसी वरदान की वजह से हनुमान जी ने विभीषण की मित्रता श्री राम से करवाई थी। दुर्गा पूजन के 10वें दिन मनाई जाने वाली विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन भगवान राम और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्री राम ने लंका के राजा रावण का भी वध किया था। इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ होता है विजय का 10वां दिन। रावण दहन दशहरे का मुख्य आकर्षण रहेगा। रावण का दहन प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है और इस साल रावण दहन का सही समय रहेगा शाम 5:53 से शाम 7:27 तक और इस दौरान पूरे भारत में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर बुराई के अंत का जश्न मनाया जाएगा। नौकरी और कारोबार में सफलता और घर में सुख समृद्धि पाने के लिए आज दशहरे के दिन ओम विजयाय नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा को 10 फल अर्पित करें और फिर इन्हें गरीबों में बांट दें। परेशानियां दूर होगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी। और हो सके तो आज सुख समृद्धि के लिए शाम के समय माँ लक्ष्मी जी का ध्यान कर किसी मंदिर में झाड़ू दान करें। इस उपाय से आपके घर में धन समृद्धि का वास होगा और परिवार में खुशहाली आएगी। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए एक और उपाय भी आप कर सकते हैं। आज दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। यह उपाय भी आपके लिए सौभाग्य लाएगा। और शनि का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, माँ तुलसी के भी आप दीपक कर सकते हैं, है ना। तो ये दशहरा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों ने देखा और अब खबरों की शुरुआत में आगे बढ़ते हैं। ईस्ट एशिया समिट में पीएम मोदी ने कहा कि आसियान देशों में एकता बहुत ही जरूरी है। कहा कि ये हमारे इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा है। सम्मेलन में चीन और अमेरिका भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लाओस की राजधानी वियंतियाने में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे और यहाँ बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। भारत हमेशा से आसियान देशों के बीच एकता को सपोर्ट करता रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भर में जारी अलग अलग जंग का, युद्ध का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है और ऐसे में दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ और हमने हमेशा यही कहा है कि ये जंग का युद्ध नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद दिल्ली पहुंच गए। यात्रा को फलदायी बताया है। पीएम मोदी ने यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति लाने का आह्वान किया और कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है ना। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार शाम राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का दावा पेश किया है। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर से
जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। जम्मू कश्मीर में एनसी का साथ देगी आम आदमी पार्टी, उपराज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा गया। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को निर्दलीय विधायकों के बाद अब आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल गया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बाजी मारी है और अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। दिल्ली से जुड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री आतिशी को लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को सिविल लाइन 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास आवंटित कर दिया। दिल्ली की नई सीएम को पीडब्ल्यूडी ने घर अलॉट किया। जिस बंगले में केजरीवाल रहते थे वहीं अब मुख्यमंत्री आतिशी रहेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा वादा किया है, बिजली बिल आधा करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि फ्री की रेवड़ी यूएस तक पहुंच गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनका बिजली बिल कम करने का आइडिया अब अमेरिका के चुनाव तक पहुंच गया है। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है, फ्री की रेवड़ी यूएस तक पहुंच गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक भाषण में वोटरों से ये वादा किया कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो पर्यावरण से जुड़े नियमों में बदलाव कर बिजली का उत्पादन दोगुना कर देंगे और इससे बिजली बिल की लागत आधी हो जाएगी। वहीं ओपन एआई का बड़ा दावा, अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है। ओपन एआई ने कहा कि साइबर अपराधियों ने एआई टूल्स विशेष रूप से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। ओपन एआई के इस दावे ने एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर एक और बड़ा और गंभीर मुद्दा पैदा कर दिया। इजराइल से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए, इजराइल का लेबनान में यूनाइटेड नेशंस पोस्ट पर बड़ा हमला। यहाँ बॉर्डर पर 600 भारतीय सैनिक भी तैनात हैं। भारत ने कहा कि इनकी सुरक्षा जरूरी है। दरअसल इजराइल ने लेबनान में यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के पोस्ट पर भी हमला किया और इस हमले में फोर्स के 2 सदस्य घायल हो गए। इजराइल का बेरूत और सीरिया पर हवाई हमला, हिजबुल्लाह के गढ़ में कई इमारतें जमींदोज हो गई है। 22 लोग मारे गए, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं ब्लू लाइन पर इजरायली हमलों को लेकर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है। भारत ने यूएन परिसर की सुरक्षा पर जोर दिया है। ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। एमईए ने ब्लू लाइन एशिया के कुछ हिस्सों में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक स्थितियों पर बारीक नजर रखी जा रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, ट्रिगर पर लगा सुरक्षा लॉक खुल गया है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया की एक कड़ी चेतावनी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच भी फिर से तनाव बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया पर नॉर्थ कोरिया की राजधानी में ड्रोन उड़ाने और देश विरोधी प्रचार सामग्री गिराने का आरोप है। वहीं अगली बार ऐसा करने की गुस्ताखी पर नॉर्थ कोरिया ने कड़ी जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर दक्षिण कोरिया को भविष्य में इस तरह की घटना के लिए चेतावनी जारी की है। अनावर है, एयर इंडिया से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। एयर इंडिया के विमान में टेक्निकल खराबी आ गई। एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा है। 2.5 घंटे बाद सुरक्षित नीचे उतरा। दरअसल एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक हवाई जहाज के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई थी और इसके चलते विमान को एयरपोर्ट पर उतरने में दिक्कत हुई। विमान त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर लगाता रहा और फ्लाइट में सवार 140 यात्रियों की सांसें अटक गई। 2.5 घंटे तक सांसें अटकी रही और जब सुरक्षित लैंडिंग हुई उसके बाद ही राहत की सांस ली। चलिए बड़ी खबर देखिए, रतन टाटा के बाद सौतेले भाई नोएल संभालेंगे टाटा ट्रस्ट। पहले ही 2 फैमिली ट्रस्ट में शामिल। पारसी कम्युनिटी की पसंद, कहा विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। 66 साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। वे पहले ही 2 फैमिली ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी। चलिए बड़ी खबर देखिए, कड़वे अनुभव रहे, अब किसी से गठबंधन नहीं। बीएसपी के गिरते ग्राफ से निराश मायावती का एक बड़ा ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती की अगुवाई वाली बसपा का आईएनएलडी के साथ गठबंधन था। चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि आईएनएलडी के हिस्से में 2 सीटें आई। चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा कदम उठाया है। मायावती ने शुक्रवार को ऐलान किया कि बसपा आगे के चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और इसके अलावा बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। और कोलकाता से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, भूख हड़ताल कर रहा डॉक्टर जिसकी गंभीर हालत हो गई, बेहोश होने के बाद ऑक्सीजन लगाई गई। आईएमए ने ममता को लिखा कि मांगों पर फौरन एक्शन लिया जाए। कोलकाता के इस मामले को लेकर 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हुए हैं और गुरुवार रात एक ट्रेनी डॉक्टर की कंडीशन क्रिटिकल हो गई। सरकार ने अब तक 11.25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स वसूला है, पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा है। अनावर देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 सप्ताह में पहली बार गिरा है, 701 बिलियन डॉलर पर आया। बीते हफ्ते रिकॉर्ड हाई लेवल पर था। अनावर देश भर में 22 भाषाओं में गाइड करेगा। भारतीय रेलवे महाकुंभ में हर सवालों के जवाब देगा। ट्रेन की डिटेल के साथ पर्यटन स्थलों से भी आपको अपडेट किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ
2025 के लिए रेलवे ने भी बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेलवे ट्रेन यात्रियों, मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार हाईटेक सुविधाएं मुहैया कराने वाला है। दिव्य और भव्य कुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों के बीच रेलवे की किरकिरी ना हो, इसे लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने महाकुंभ गाइड भी तैयार की है। डिजिटल गाइड हर कोई अपने मोबाइल में रख सकेगा, साथ ही इसे किताबी रूप भी दिया गया है। महाकुंभ में बीमार हुए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर इलाज करेंगे। प्रयागराज में मेले के आसपास के अस्पताल अलर्ट रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने भी बड़ी तैयारियां की है। मेला प्रशासन करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावनाओं को देखते हुए तैयारियों में जुटा हुआ है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, 11 अक्टूबर को शेयर मार्केट में 230 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स 81,381 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 34 अंक की गिरावट रही और ये 24,964 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए भूकंप से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट देखिए और आगे 2-3 अपडेट ऐसे आ रहे हैं जो आपको बेहद ही चौंका देंगे। सबसे पहले तो आपको अपडेट बता दें कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हिमाचल के कुल्लू में भूकंप का केंद्र रहा। वह एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आप देखिए, परमाणु जंग का खतरा। दरअसल आपको बताएं, ईरान का सिमनान प्रांत एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पर अचानक 5 अक्टूबर की शाम को एक भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 4.6 दर्ज की गई थी और हैरानी की बात तो यह थी कि उस इलाके में कभी भूकंप ही नहीं आता है और बस इसी एक चीज ने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की तरफ घुमा दिया कि क्या ये सचमुच एक भूकंप था या फिर ईरान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। ये शक और भी सवाल इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन से उठती हैं वैसी लहरें वहाँ नहीं उठी थी और यहाँ तक कि अमूमन भूकंप के बाद आने वाला आफ्टर शॉक भी नहीं आया। तो इसीलिए 5 अक्टूबर को जो ईरान में भूकंप आया था उसको लेकर कई सारी खबरें और अपडेट्स चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अब दागी और कामचोर सरकारी कर्मचारियों की खैर नहीं। पीएम मोदी का केंद्रीय सचिवों को बड़ा आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉन परफॉर्मर और भ्रष्ट कर्मचारियों को रिटायर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों से बातचीत करके उन्हें सख्त हिदायत दी और जन शिकायतों का निपटारा करने को कहा है। अनावर महादेव बेटिंग ऐप का मालिक को दुबई में इंटरपोल ने गिरफ्तार किया। भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर उसे भारत लाया जा सकता है। फिलहाल सौरभ दुबई पुलिस की कस्टडी में है। महादेव सट्टेबाजी घोटाले के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को दुबई में अरेस्ट कर लिया गया है। भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन 28 और 29 अक्टूबर को होगा। भारतीय नौसेना की सामुद्रिक नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार के तीसरे संस्करण स्वावलंबन 2024 के आयोजन को लेकर अपडेट आया। 28 से 29 अक्टूबर तक भारत मंडपम में आयोजन होगा। और सरस आजीविका मेला 13 अक्टूबर से गुरुग्राम में होगा। 30 राज्यों की 900 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं हस्तशिल्पी इसमें भाग लेंगी। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को हरियाणा के गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का आयोजन करने वाला है और इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों के उत्पादों का प्रदर्शन होगा। सरस मेले में सरस फूड कोर्ट भी होगा और प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,78,173 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण किया है। वहीं केरल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया और बताया कि यह असंवैधानिक है। यानी केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। प्रस्ताव पारित किया जिसमें इसे असंवैधानिक बताया गया। राज्य के विधायी कार्य मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि इससे देश की संघीय प्रणाली को क्षति पहुंचेगी और इससे देश की संसदीय लोकतंत्र की विविधतापूर्ण प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। बड़ी खबर देखिए, फास्ट फूड खाने वाले सावधान हो जाइएगा। जिनको चटपटा मार्केट में ज्यादा खाने के इच्छुक और शौकीन है उनके लिए तो ये जरूर अलर्ट है ही। युवक की आंत से निकला 3 सेंटीमीटर लंबा जिंदा कॉकरोच। बेहद ही हैरान कर देने वाली ये खबर कोई विदेशी नहीं है, ये हमारे देश से इंडिया से जुड़ी हुई खबर है और दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली में ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। 23 साल के एक युवक की आंत से कॉकरोच निकला गया और हैरानी करने वाली बात तो ये है कि ये कॉकरोच आंत में जिंदा था और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर थी। अस्पताल के अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। ज्यादा शौक रहता ना कि आज बाजार में ये खा लेंगे वो खा लेंगे, तो उनके लिए ये अलर्ट है। देखिए आप किस तरह से। दरअसल दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में एक मरीज आया और उसने स्ट्रीट फूड खाया था और इसके बाद से उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। युवक को लगातार 3 दिनों तक भयंकर पेट दर्द, भोजन पचने में परेशानी और पेट फूलने की शिकायत थी। मरीज की एंडोस्कोपी की गई जिससे मरीज की छोटी आंत में फंसे जीवित कॉकरोच
का पता चला। एंडोस्कोपी के जरिए इस कॉकरोच को निकाला गया। अगर इलाज में देरी होती तो परेशानी और बढ़ सकती थी और इसीलिए डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि मरीज ने खाना खाते समय कॉकरोच निगल लिया होगा या सोते समय उसके मुंह में चला गया होगा। डॉक्टरों के मुताबिक कॉकरोच किसी भी स्थिति में जिंदा रहने की क्षमता रखता है। मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर शुभम ने बताया, अगर इलाज में देरी होती है तो संक्रमण की वजह से मरीज की परेशानी बढ़ सकती थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अगर नहीं बदली ये आदत तो 100 में से 90 बच्चों की आंखें हो जाएगी खराब। एम्स के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है। चीन जापान जैसा न हो जाए भारत के बच्चों का हाल। अपने रोते बच्चों को चुप करने के लिए अगर आप भी फोन दिखाते हैं या फोन पकड़ाकर अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो आपके लिए ये अलर्ट है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्मार्टफोन या स्क्रीन देखने की वजह से आंखों की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। चीन जापान सहित कई ईस्ट एशियाई देश से पहले इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं अब भारत में भी हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। एम्स स्थित डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज के विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों की आंखों को खराब करने में पेरेंट्स की आदत सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। कई स्टडीज हुई है जिसमें ये सामने आया कि साल 2050 तक पूरी दुनिया में 50% लोग आंखों की बीमारी मायोपिया या दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएंगे। ये सभी लोग सिर्फ चश्मा लगाकर ही देख पा रहे होंगे। हालांकि आज की तारीख में भी हालात अच्छे नहीं है। ईस्ट एशियाई देशों जैसे चीन जापान आदि में तो 5 से 15 साल के 80 से 90% बच्चों में मायोपिया की समस्या है। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि कई बार छोटे बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता है कि उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा है और उन्हें चश्मे की जरूरत है। इसकी वजह से वे न तो पढ़ाई में और न ही खेल कूद में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वहीं पेरेंट्स और टीचर्स को ये लगता है कि बच्चा पढ़ाई के लिए कमजोर है या ध्यान नहीं दे पा रहा है, जबकि हकीकत में ये होता है कि उसे बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो क्लास में पढ़ेगा कैसे और पढ़ नहीं पाएगा तो फिर नंबर कम आएंगे, चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए छोटे बच्चों की आंखें भी आप जरूर समय समय पर चेक करवाएं और हर बार बच्चे के रोने पर उसे फोन ना पकड़ाएं। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी समय निकालें। चलिए बड़ी खबर देखिए, ईडी ने दिल्ली गुरुग्राम में 15 ठिकानों पर रेड की है। 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पहचानी गई। कंपनी ने 400 से ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी की थी। खबर है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में 15 जगहों पर छापेमारी कर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की पहचान की है। ईडी ने गुरुवार को जानकारी में बताया कि 7 अक्टूबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत वाटिका लिमिटेड और अन्य के मामलों में रेड की गई। आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। ग्राहकों को झटका लगेगा। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव। 15 नवंबर से नए नियम लागू होने वाले हैं। अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जरूर ध्यान रहना चाहिए। यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कई तरह के कार्ड है जिन पर ये नियम बदल जाएगा। और भोपाल के ज्योतिषी बोले 31 तारीख को अमावस्या और इसी दिन मनाए दिवाली। इंदौर सहित 4 जिलों में अलग अलग रहा है। सरकारी छुट्टी 31 अक्टूबर को घोषित है। यानी इस साल दिवाली मनाने को लेकर मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में भी असमंजस की स्थितियां हैं। कुछ विद्वान और ज्योतिष 31 अक्टूबर की कह रहे हैं तो कुछ 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन के पक्ष में। हालांकि मध्य प्रदेश के साथ ही दिल्ली गुजरात समेत ज्यादातर राज्यों में सरकारी छुट्टी 31 अक्टूबर को है। बैंकों में भी इसी दिन छुट्टी रहेगी। चलिए बड़ी खबर है, पुलिस नहीं कर सकती लिंग परीक्षण अपराध की जांच। कोर्ट ने कहा सक्षम प्राधिकारी को ये अधिकार है। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई रद्द हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। सिर्फ सक्षम प्राधिकारी को ही कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और इसमें जांच, तलाशी, जब्ती और शिकायत दर्ज करने से संबंधित सभी आवश्यक प्रावधान शामिल है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। बीमा राशि 30 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। आंशिक विकलांगता राशि भी 10 गुना बढ़ाई गई है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले ये बड़ी खुशखबर, बड़ी राहत दी है। सरकार ने कर्मचारियों की बीमा राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। कर्मचारियों का परमानेंट टर्म इंश्योरेंस 2 गुना कर दिया गया है। उसे 2 से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। वहीं दुर्घटना बीमा और विकलांगता बीमा राशि 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है और इसके साथ साथ आंशिक विकलांगता कवर को भी बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है। कवर पहले 5 लाख का था जिसे अब बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको बताएं हरियाणा में कर्मचारी एसोसिएशन मेडिकल क्लेम राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सरकार से इस कदम से उनको राहत मिलेगी। पंजाब में आज बंद रहेंगे सेवा केंद्र। दशहरा के चलते सरकार ने छुट्टी का फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने शनिवार को राज्य के सारे सेवा केंद्रों में छुट्टी घोषित की है। दशहरा समारोह के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं पंजाब में सभी सड़कें रहेंगी बंद। किसान जत्थेबंदियां, आढ़ती और मिलर्स का एक बड़ा ऐलान हुआ है। 3 घंटे जाम लगाएंगे। पंजाब भर में सभी सड़कों को बंद करने की चेतावनी दी गई है। ये ऐलान किसान जत्थेबंदियां, आढ़ती और मिलर्स ने किया। दशहरा पारों से एक दिन बाद रविवार को पंजाब के लोगों को खासी परेशानी हो सकती
सकती है, क्योंकि पूरे पंजाब प्रदेश में रविवार को सड़कों को बंद करने की चेतावनी दी गई है। चंडीगढ़ में किसान नेता राज्यपाल ने भी ऐलान कर दिया, 3 घंटे बंद रहेंगे प्रमुख मार्ग। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रविवार को पूरे राज्य में सड़कें बंद करने का ऐलान हुआ है। 13 अक्टूबर दिन रविवार को 3 घंटे के लिए जाम लगाया जाएगा। दोपहर 12 से 3 बजे तक आवाजाही बंद की जाएगी। और सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों की संख्या दोगुनी हो गई है। पंजाब से जुड़ा अपडेट देखिए, 3798 पंचायतों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। अकाली दल ने 13 को बुलाई कोर कमेटी की बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी बनेगी। विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। वही देखिए, शपथ ग्रहण से पहले कार्यवाहक सीएम अमित शाह से मिले। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। कुरुक्षेत्र में 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए। सैनी ने कहा कि किसानों और आढ़तियों को नहीं आएगी कोई परेशानी।